कि मेरे पीठ पे हड्डी चोट है, इस वजह से हम जो है बैठ करके बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हम डॉक्टर साहब को बोले साहब 3 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। अभी तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को हम ऐसा करा दे। नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और इस बार 7वें चरण का चुनाव, जो अंतिम चरण का चुनाव है, 1 जून को होने वाला है। अब बता दें कि इस 7वें चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के राजनेता नजर आ रहे हैं। बिहार में भी 8 सीटों पर इसका चुनाव होने वाला है और उसमें से काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने, साथ में वहां पे अमित शाह भी पहुंचते हैं। अब अपने अपने प्रत्याशियों के लिए हर राजनेता वहां पे जा रहे हैं। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी काराकाट पहुंचे हैं, जो कि अपने प्रत्याशी राजा राम सिंह के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वो वहां पर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी नजर आए और वहां पे जनसभा किए, जहां पर वो लोग राजा राम को जिताने के लिए वोट मांगते नजर आए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा के लिए वोट मांगा। विक्रमगंज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एक चुनावी सभा को पूर्व डिप्टी सीएम और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी वाले अंतिम सांस लेने वाले हैं, उन्हें चाचा यानी नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाएंगे। तेजस्वी यादव ने फिर पीएम मोदी को बेड रेस्ट में भेजने की भी बात कह डाली। आप जान रहे हैं कि मेरे पीठ पे हड्डी चोट है, इस वजह से हम जो है बैठ करके बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ता। हम डॉक्टर साहब को बोले साहब 3 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। अभी तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को हम ऐसा करा दे। अब बता दें कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन समर्थित वाले प्रत्याशी कामरेड राजा राम सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे पीठ की हड्डी में दर्द है, डॉक्टर की सलाह है कि कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए तभी ठीक रहेगा। यह सुनकर भाजपा वालों के चेहरे पर खुशी की लालिमा छा गई थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब तेजस्वी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। हम आसानी से झूठ बोलकर मनगढ़ंत कहानी रचकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मैं भाजपा वालों को यह बताना चाहता हूं कि अब मैं तब तक रेस्ट नहीं करने वाला जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट न करा दूं। भाजपा वाले 4 जून को अंतिम सांस लेने वाले हैं, उन्हें चाचा भी नहीं बचा सकते। पूर्व डिप्टी सीएम ने युवाओं को चुनावी सभा में ललकारते हुए कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था और कहा था कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमें वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। ये मोदी की गारंटी नहीं, मेरी तेजस्वी की गारंटी है। इसके पहले राजद नेता को स्थानीय इंडिया गठबंधन के लोगों ने फूलमाला से भव्य स्वागत भी किया। इससे पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काराकाट में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। बता दें कि अमित शाह ने अपने भाषण में लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेल पिलावन लाठी घुमावन का समय चला गया, एलईडी के राज में लालटेन नहीं चलेगा। अब आपको बता दें कि देखिए, काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें वहां पे पवन सिंह जो निर्दलीय खड़े हैं, वहां पे राजा राम जो है वो इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी है और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी है। ये तीनों लोग के बीच में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इन सब के बीच अब वैसी की भी जो पार्टी से है प्रियंका चौधरी वहां से खड़ी है। तो 4 खेमों में ये चुनाव बट गया है, ये जंग जो है 4 खेमों में हो चुका है। अब देखिए, काराकाट की जो जनता है, एक तरफ रुझान देखने को अगर देखा जाए तो पवन सिंह की तरफ भी जा रहा है, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो रुझान कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ भी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष भी अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, वोट भी मांगते नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। और भी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार।